जय जय शिव शंभू। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। आप सबका स्वागत है गीता अध्ययन में। गीता अध्ययन के आज पाँचवें अध्याय में कर्म संन्यास योग में आज हम बात करेंगे 29वें श्लोक की। 29वां श्लोक है भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमिच्छति। अब 29वें श्लोक में वो कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का देवताओं का परमेश्वर, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भाव से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में भी शांति लाभ करता है। अब इसको जरा सूक्ष्म में हम जानें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो यहाँ पे एक जो मैं जान पाया हूँ वो आप तक पहुँचाऊँगा। वो कहते हैं कि उनके कहे पे चलने वाले को, चाहे उनका मतलब जो वो ब्रह्म रूप में, कृष्ण रूप में, या आत्मा या परमात्मा या शून्य, आप जिस भी नाम से उस परमात्मा की साधना कर रहे हैं, उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उस रूप में वो कह रहे हैं जो अपने कहे पर चलने वाले को, जो ये सब आत्मा के कहने पे, अब इसको अगर एक पुरुष के भीतर को ले जाएं तो वो कह रहे हैं कि अपनी आत्मा के यानी परमात्मा के कहे पे चलने वाले को वो यहाँ पे भक्त कह रहे हैं कि भक्त वही है जो अब परमात्मा के कहने पे चलता है, वही भक्त है। वो भक्ति नहीं है कि हम कितनी दिया बत्ती कर रहे हैं, कितना माथा टेक रहे हैं, कितना सजदा कर रहे हैं, कितने त्यौहार मना रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति वो है, वो जो कह रहे हैं कि जो परमात्मा यानी आपके भीतर से आपकी आत्मा भी कहती है कि काहे को इतना लड़ाई झगड़ा, काहे को इतनी सब फिजूल की बातें, लेकिन हम मन के उस पर चलते हैं। मन जहाँ सेंसेस हमें जहाँ पे मजा देती हैं, हम उस तरफ को दौड़ते हैं। हम उस परमात्मा के, उस आत्मा के कहे पे चलते नहीं। जो ऐसी प्रकृति या मन आत्मा यानी परमात्मा को बहुत प्रिय होते हैं, जो ऐसे भक्त जो हैं, जो उनके कहे पे चलते हैं, ये नहीं कि उनके नाम का रात दिन जाप कर रहे हैं लेकिन उनके कहे पे बिल्कुल नहीं चल रहे। वो कह रहे हैं जो मेरे कहे पे चलता है, आत्मा यानी अपनी आत्मा के, मन के नहीं, आत्मा के कहे पे चलता है, या परमात्मा के कहे पे, या अगर आप कृष्ण को मान रहे हैं तो कृष्ण के कहे पे चलता है, वो उन्हें बहुत प्रिय है। वो ब्रह्म, वो परमात्मा कहें या कुछ भी, जो भी आप जानते हैं उन्हें, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, वो कह रहे हैं कि जो त्याग और निरीच्छा द्वारा कर्म करता है और अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से पालन करता है, या आत्म स्वभाव से द्वारा पालन करता है, वह एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है, वह एक दिन मुझे ही पाता है। इसलिए कह रहे हैं समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता मुझे जानो, और समस्त लोकों और तथा देवताओं का परमेश्वर भी मुझे ही जानो। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे कहे अनुसार, जो मेरे स्वभाव के, आत्म का स्वभाव क्या है? प्रेम, त्याग, भक्ति, ये स्वभाव है। इस स्वभाव से जो अपने कर्मों का, नियत कर्मों का पालन करता है, वह एक दिन मुझे अवश्य प्राप्त करता है। यानी एक दिन वह स्वयं को प्राप्त हो जाता है। जो स्वयं की सिद्धि कर रहे हैं वो स्वयं को प्राप्त हो जाता है, जो कृष्ण की सिद्धि कर रहे हैं वो कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मित्रों, आप कृष्ण को भगवान मान सकते हैं, आप उन्हें आत्मा जान सकते हैं, वो आपकी आत्मा भी कृष्ण ही है। आप उन्हें शांति जान सकते हैं, जो शांति चाहते हैं वो शांति जान सकते हैं, जो आनंद चाहते हैं वो कृष्ण को आनंद जान सकते हैं। बस उनके बताए रास्ते पर चलने से ये हो सकता है, आप इसको पा सकते हैं। आपको भगवान मिलेंगे या फिर शांति मिलेगी, या आपको आत्म साक्षात्कार होगा, या आप आनंद में रहेंगे, आनंद को प्राप्त होंगे। इन सभी अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। ये सब अवस्थाएं पहुंचती एक उस निराकार ब्रह्म को ही हैं।
तो आपको जो भी मिलेगा आप इस उसमें ना रहें कि मुझे तो आत्म साक्षात्कार करना है और कृष्ण तो कर्म की बात बता रहे हैं तो मैं कृष्ण को क्यों मानूं। आप आत्मा को सुन नहीं पा रहे क्योंकि पर्दा मन के वासनाओं का पड़ा है। तो आप कृष्ण को सुने, आप चाहे बुद्ध को सुने, बात दोनों की सेम ही है, कहीं से कहीं तक कोई अलग नहीं है, बस हमने देखने का नज़रिया बदल रखा है। तो यहाँ पे कृष्ण इस श्लोक के सार में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मेरी कही हुई बातों को मानता है वह मेरा भक्त है, उसे मैं भक्त मानता हूँ। आत्मा कह रही है मन को। ये भी इसका एक पर्याय है कि जब हम अपने भीतर देखेंगे तो आत्मा हमारे मन को कह रही है कि जो मन मेरे स्वभाव के, आत्म के स्वभाव के अनुसार चलता है, मैं उसे भक्त जानती हूँ। और ऐसी प्रकृति जो है वह उस आत्मा को ऐसा मन बहुत प्रिय है। इसी प्रेम के कारण वो उसको सारी अपनी शक्तियाँ भी देता है, जिसके कारण हमें चमत्कार कई दिखते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था पाई कैसे जाएगी? ऐसी अवस्था पाई जाती है त्याग और निरीक्षा द्वारा, अपने कर्म और कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से, मतलब आत्म स्वभाव से पालन करें, आत्म स्वभाव द्वारा पालन करें। और एक दिन वो कह रहे हैं, ऐसे एक दिन आपकी आत्मा आपके भीतर से आपसे कह रही है कि एक दिन आप मुझ तक पहुँच ही जाओगे। ये मन को समझा रही है, मन यानी मनुष्य उसको समझा रही है। वो कह रहे हैं कि जो भी पुरुष अपने मन की बजाय आत्मा की सुन के कार्य करता है, आत्मा की सुन के का मतलब ये नहीं सुनना, जो विचार मन ही उठाएगा, बस उस विचार को करना आत्म स्वभाव के अनुसार है। कर्म वो नियत कर्म कहाँ से आएंगे? मन से ही आएंगे, लेकिन उनको करना है आत्म स्वभाव, जो परमात्मा का, या आप कृष्ण को पूछते हैं कृष्ण का, आप राम को पूछते हैं राम का, आप जीसस को पूछते हैं तो जीसस का, उनके अनुसार कर्म कीजिए। आप जिसको पूछते हैं उसके अनुसार कर्म कीजिए। और फिर वो कहते हैं उसके अनुसार जब आप काम करेंगे तो आप मुझे ही प्राप्त करेंगे। और इन सब अवस्थाओं में कोई फ़र्क नहीं है। वो कह रहे हैं चाहे आप आत्म स्वभाव में, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे हों, आप भक्ति के मार्ग पे हों, किसी कृष्ण की, राम की, किसी की भी आप भक्ति के मार्ग पे हों, या आप आनंद प्राप्त करने के मार्ग पे हों, ये कोई भी अवस्था कोई अलग नहीं है, सब अवस्थाएं एक ही हैं। तो आज के 29वें श्लोक में, ये 5वें अध्याय का कर्म संन्यास योग का अंतिम श्लोक था। इसमें जो मर्म मैं आपको दे पाया, आशा है आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी 6वें अध्याय में। 6वां अध्याय ध्यान योग, इसमें ध्यान के बारे में आप कृष्ण आगे अर्जुन को बताएंगे। अभी तक कर्म योग था, कर्म संन्यास योग आया, कर्म, और बीच में भक्ति, कर्म संन्यास योग आया, तीनों चीज़ें आई। अब फिर कर्म संन्यास योग आया, अब ध्यान योग आएगा। अब ध्यान के बारे में कृष्ण बताएंगे 6वें अध्याय में। तो जानने के लिए वीडियो को लगातार सुनते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें, क्योंकि कृष्ण कहते हैं सुनने और सुनाने से कोई फ़र्क नहीं होगा, गुणगान करने से कुछ नहीं होगा, उतारने से और वैसे कर्म करने से कुछ होगा। तो अपने कर्मों को करते रहें और आनंद से करें, परमात्मा के स्वभाव से करें, उस अपने आराध्य के स्वभाव से करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इसमें ध्यान के बारे में आप कृष्ण आगे अर्जुन को बताएंगे। अभी तक कर्म योग था, कर्म संन्यास योग आया, कर्म, और बीच में भक्ति, कर्म संन्यास योग आया, तीनों चीज़ें आई। अब फिर कर्म संन्यास योग आया, अब ध्यान योग आएगा। अब ध्यान के बारे में कृष्ण बताएंगे 6वें अध्याय में। तो जानने के लिए वीडियो को लगातार सुनते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें, क्योंकि कृष्ण कहते हैं सुनने और सुनाने से कोई फ़र्क नहीं होगा, गुणगान करने से कुछ नहीं होगा, उतारने से और वैसे कर्म करने से कुछ होगा। तो अपने कर्मों को करते रहें और आनंद से करें, परमात्मा के स्वभाव से करें, उस अपने आराध्य के स्वभाव से करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इसमें ध्यान के बारे में आप कृष्ण आगे अर्जुन को बताएंगे। अभी तक कर्म योग था, कर्म संन्यास योग आया, कर्म, और बीच में भक्ति, कर्म संन्यास योग आया, तीनों चीज़ें आई। अब फिर